है वो यूएस इन्फ्लेशन का डेटा आ गया है, तो ज़रा उस पर निगाह हम डाल लेते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है उसके मुताबिक जो अमेरिका है वहाँ में महंगाई दर जो है वो मामूली इजाफा हुआ है। जो अमेरिका का CPI है 0.1% की बढ़ोतरी उसमें हुई है। 0.3% बढ़ोतरी का अनुमान था। महंगाई दर अब 7.1% हो गई है। आंकड़ों के बाद अमेरिकी बाजारों में तेजी नजर आ रही है। ग्लोबल सेंटीमेंट बेहतर नजर आ रहे हैं। महंगाई के आंकड़े फेड की पॉलिसी के लिए भी अहम है और देखना होगा कि इस बार किस तरह की कमेंट्री नजर आती है। ब्याज दरें हालांकि 0.5% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। महंगाई के आंकड़े जो होते हैं, जो CPI यूएस इन्फ्लेशन का डेटा है, वो बहुत मामूली है और इस लिहाज से उम्मीद यही की जा रही है कि जो फेड की कमेंट्री होगी कुछ इसी लाइन पर होगी। नजरें इस पर टिकी हुई हैं। तो अमेरिका में महंगाई दर में मामूली इजाफा हुआ है और इसके संकेत क्या है? इसके संकेत अब यूएस फेड की कमेंट्री पर नजर आएंगे। किस तरह की कमेंट्री होगी ये देखना होगा। CPI जो कि महंगाई का आंकड़ा यूएस का वो 0.1% बढ़ा है, जबकि अनुमान 0.3% बढ़ोतरी का था। और अब जो यूएस में महंगाई दर है वो 7.1% हो गई है। और इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अमेरिकी जो बाजार हैं उनमें एक तरह की तेजी नजर आई है, यानी ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। उनका असर भी कल भारतीय बाजारों पर नजर आएगा। वैसे भारतीय बाजार काफ़ी अच्छे माहौल, अच्छे मूड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो अनुमान था उससे बेहतर जो है वो आंकड़े आए हैं। महंगाई के आंकड़े जो हैं वो यूएस की जो फेड की कमेंट्री होती है, फेड की, उस पर काफ़ी अहम डालते हैं और फेड की जो बैठक है उस पर अब निगाह होगी। हालांकि अंदाज़ा यही है कि 0.5% जो है वो इस बार ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्नब पांड्या साहब, फाउंडर मनी एजू स्कूल से। अर्नब, जिस तरह से हम देख रहे हैं यूएस से महंगाई के आंकड़े, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, अगर हम ये आंकड़ा को देखें तो एक राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि जो अनुमान था उससे थोड़ा कम आया है। और इसका मेरे हिसाब से मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर जो पेट्रोल की दामें हैं, जिसे गैस प्राइसेस कहते हैं, वो कम हुई है। दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि ब्याज की दरें बढ़ी है तो वहाँ पर जो हाउसिंग डिमांड है उसमें भी कूलिंग ऑफ आया है। तो ये हाउसिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है इनके CPI में। तो उस हिसाब से जो डिमांड कूल हो रही है, जो वहाँ पर प्राइसेस गिरना शुरू हो गई है, उसका असर अब हम देख रहे हैं इस इन्फ्लेशन आंकड़े में। लेकिन जिस तरह से ओवरऑल इन्फ्लेशन इकोनॉमी में स्प्रेड हो चुका है, सिर्फ एक ही अच्छे नंबर से ये पूरी बात सुलझने वाली नहीं है। तो इसलिए आगे जाते हुए अगले 2-3 महीने में अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तब थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि तब हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से आगे जाते हुए फेडरल रिजर्व धीरे धीरे करके अपने रेट हाइक को कम करके बंद करेंगे। इन ताज़ा आंकड़ों का अगर हम मार्केट सेंटिमेंट को देखें, भारतीय माहौल के हिसाब से देखें, तो क्या असर आप देखते हैं? इससे किस तरह की एक तरह से सेंटिमेंट को मदद मिलेगी? देखिए, इसमें दो प्रकार का असर होगा। पहली बात ये कि क्योंकि आज का आंकड़ा अच्छा आया है तो यूएस मार्केट में भी ये अनुमान लगाने लगेंगे कि कब फेड अपनी रेट हाइक्स को बंद करेंगे। तो इससे एक जो अच्छा सेंटिमेंट आएगा उसका एक असर होगा। दूसरी बात ये भी है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो CPI का आंकड़ा था वो भी काफी अच्छा था और वो भी काफी घट गया है। इवन RBI का जो 6% का बैंड है उससे भी थोड़ा नीचे आ गया है। तो अगर हमारे वहाँ भी ये ट्रेंड अगले महीने शुरू जारी रहता है तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे वहाँ भी रेट पे बढ़ोतरी हुई है तो काफी रेट सेंसिटिव सेक्टर पे असर हो रहा है। तो इसका जब हमारे मार्केट्स पे भी एक क्लियर अनुमान आ जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर भी एक हॉल्ट होने वाला है और किस प्रकार से ट्रेजेक्ट्री आगे होगी, तो उसका पॉजिटिव असर जरूर होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अर्नब सर हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम जो आंकड़े हैं उन पर विश्लेषण करने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भारतीय बाजार की बात करें तो फेड की बैठक से पहले आज बाजार में जोश दिखाई